माननीय श्री मिथिलेश कुमार 5 मिनट। माननीय श्री मिथिलेश कुमार 5 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, आपने हमें बजट के विवरण में जाने से पहले मैं अपने हृदय से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने महाकुंभ मेला 2025 की अभूतपूर्व सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं का विशाल मेला था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर भारतीय को महाकुंभ में जाने का अवसर प्रदान किया। रेलवे ने 17,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर के विशाल कार्य किया है। प्रयागराज में ही रेलवे ने 5 करोड़ श्रद्धालुओं को संभाला, जबकि पास के क्षेत्रों में जैसे वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, लखनऊ, डीडीयू, कानपुर, झांसी, जबलपुर में भी 15 करोड़ यात्रियों को संभालने का काम किया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नई रेलवे लाइनों के लिए समर्पित है, जिसमें देश भर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 32,235.24 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, ये बजट भारतीय रेलवे को एक आधुनिक, प्रभावी और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क में बदलने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम सभी मिलकर एक भविष्य उन्मुख रेलवे नेटवर्क की आधारशिला रख रहे हैं, जो भारत की प्रगति को गति देगा, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करेगा, प्रत्येक नागरिक के विश्वास को बनाए रखेगा, जो इस महत्वपूर्ण जीवन रेखा पर निर्भर करता है। रेलवे बजट पर वर्तमान चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया। केंद्रीय बजट में माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा 2025 में यूपी को रेलवे बजट के तौर पर 19,858 करोड़ रुपए मिले, जिससे नई रेलवे लाइन, ट्रैक को कवच सिस्टम से लैस किए जाने जैसे प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। महोदय, मैं मैलानी से शाहजहांपुर फर्रुखाबाद नई रेलवे लाइन को हमने 2010 के बजट में स्वीकृति मिली थी, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर थी, जिसमें रेलवे स्टेशनों के नाम भी चिन्हित हो गए। तब 1,000 रुपया तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा बजट भी जारी किया गया था, लेकिन उस सरकार की उदासीनता के कारण वो रेलवे लाइन नहीं बन पाई, क्योंकि पूर्णागिरी से लेकर के गंगा जी तक जाने का लिए लोगों को काम करने का की रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता थी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में जो रेलवे के विकास के लिए आपने बजट दिया है, उसमें बहुप्रतीक्षित मैलानी फर्रुखाबाद रेल परियोजना पर नई रेल बिछाने हेतु यथाशीघ्र धन अवमुक्त करने की कृपा करें। और इसी के तहत अमृत योजना के अंतर्गत 1337 रेलवे स्टेशन जो हुए थे, उसमें शाहजहांपुर भी शामिल था, लेकिन वहां पर अधिकारियों को उदासीनता के कारण पिछले 6 महीनों से कोई काम नहीं कर रहे हैं और सरिया तक में जंग लग गई। कई बार डीआरएम मुरादाबाद को चिट्ठी भी भेजी, लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस पर यथाशीघ्र संज्ञान ले और कार्रवाई करा दे। महोदय, रेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश के कोने कोने से वंदे भारत ट्रेन का संचालन कराया जा रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन एक जिला मुख्यालय का स्टेशन है। जनपद शाहजहांपुर एक औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र होने के कारण यहाँ के व्यापारियों का दिल्ली और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर आने जाने में के लिए कोई भी हमारे पास वंदे भारत ट्रेन नहीं है, और न अभी तक किसी राजधानी या वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं इसी रेलवे बजट में कि आप शाहजहांपुर को नई दिल्ली से गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर का स्थापित करते हुए लखनऊ तक एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। इस ट्रेन का ठहराव शाहजहांपुर में अति आवश्यक है। अतः जनहित में उक्त रेलवे लाइन मैलानी फर्रुखाबाद तथा वंदे भारत ट्रेन को चलाने की को भी शामिल किया जाए।
इसी तरीके से एक डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलकर के डिब्रूगढ़ जाती है और शाहजहांपुर होकर क्रॉस करती है, लेकिन शाहजहांपुर स्थापित नहीं है। 20-504 20-505 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन स्थापित देने की कृपा करें। कंक्लूड करिए माननीय मंत्री जी, एक बहुत सभापति महोदय जल्दी करो। हमारे शाहजहांपुर में रेलवे की जमीन बहुत पड़ी है और एक बरेली से ट्रेन चलती है 14 से 14-315, जिसका शाहजहांपुर तक स्थापित कर दिया जाए और वहीं एनईआर में रेलवे की वॉशिंग मशीन बन जाएगी और शाहजहांपुर में रेलवे की बहुत जमीन पड़ी है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जमीन आपकी रहे और नगर निगम शाहजहांपुर को वो जमीन हस्तांतरित कर दे ताकि वो ट्रैफिक की समस्या को दूर करते उसके अंदर सड़क बनाने का काम करे। एक बात, अंतिम बात माननीय